अमरीकी दबाव मुस्तरद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गजा से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली गई है। करारदाद के हक में 149 वोट आए। जनरल असम्बली का गजा में फौरी गैर मशंग बंदी का मुतालबा भी किया गया और ये करारदाद 149 वोटों से कामयाब हुई और मुस्तकिल जंग बंदी का जो है वो मुतालबा भी दोहराया गया। करारदाद के हक में 149 वोट आए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में गजा से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली गई। ईरान जौहरी अदम फैलाव की जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी का मरतकब करार। IAEA ने 20 साल में पहली बार ईरान को खिलाफ वर्जी का मरतकब करार दिया। IAEA के 35 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के बंद कमरा इजलास में ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की जानिब से करारदाद पेश की गई। करारदाद के हक में 19 ममालिक जबकि रूस, चीन और बर्किना फासो ने मुखालफत में वोट दिया। करारदाद मंजूर होने पर ईरान ने नए यूरेनियम अफसूदगी मरकज़ के क़याम का बताया है। अहलकार IAEA ईरान की आलमी एटमी तवानाई की जानिब से मंजूर करारदाद की मज़म्मत। मशरिक़ वसता में हालात मज़ीद कशीदा होने का खतरा। इसराइल ने ईरान पर जल्द हमले की धमकी दे दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भांडा फोड़ दिया। इसराइल ने ईरान पर हमले की पेश की इतला दी है। अमरीका और यूरोपीय हुकाम समझते हैं कि इसराइल ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। अमरीकी अखबार का दावा। मशरिक़ वसता में हालात मज़ीद कशीदा होने का खतरा। इसराइल ने ईरान पर जल्द हमले की धमकी दे दी। इसराइल ने ईरान पर हमले की पेश की इतला अमरीका को भी दे दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कश्मीर पर सालिसी की पेशकश कर दी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान और भारत से कहा है कि दुश्मनी बहुत तवील हो गई, अब तिजारत की बुनियाद पर ताल्लुकात में बेहतरी आनी चाहिए। 2000 साल से पाकिस्तान और भारत लड़ रहे हैं। दोनों ममालिक से कहा है कि मजीद कितना अरसा लड़ोगे। दोनों ममालिक के पास बड़ी तादाद में जौहरी हथियार हैं। पाकिस्तान और भारत से कहा है जंग करोगे तो तिजारत नहीं होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कश्मीर पर सालिसी की पेशकश कर दी है। उनकी जानिब से कहा क्या, पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुश्मनी बहुत तवील हो गई, अब ताल्लुकात में बेहतरी आनी चाहिए। 2000 साल से पाकिस्तान और भारत आपस में लड़ रहे हैं और कितना अरसा ये लड़ेंगे। दोनों ममालिक के पास बड़ी तादाद में जौहरी हथियार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा, पाकिस्तान और भारत से कहा है कि अगर जंग करोगे तो तिजारत नहीं होगी। अमेरिकी सदर के बयान पर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दो टोक जवाब। कहा, ना दबाव में आएंगे और ना ही एटमी तहकीक बंद करेंगे। किसी भी ताकत को हमें साइंसी तहकीक से रोकने का हक हासिल नहीं। सनत, तिब, ज़रात के लिए जौहरी तवानाई के हसूल के लिए मगरिब की मंजूरी का इंतजार नहीं करेंगे। मगरिब को किसने हक दिया कि वो ईरानी जौहरी प्रोग्राम रोल बैक करने का मुतालबा करे। सुप्रीम लीडर के फरमान के मुताबिक हम एटमी हथियार हरगिज़ नहीं बनाएंगे। इलाकाई कशीदगी में इजाफा करना नफसियाती जंग है। इलाकाई कशीदगी को बढ़ाने का मकसद इतवार को अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात को मुतासर करना है। इलाकाई कशीदगी बढ़ने के बावजूद जौहरी अफसूदगी के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। खित्ते में दोस्त मुल्क ने इसराइली हमले के खतरे से ईरान को अलर्ट किया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान और भारत के हवाले से बयान। बिलावल भुट्टो का अमेरिकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। पाकिस्तान अमन चाहता है, सदर ट्रंप भी अमन चाहते हैं। भारत में नरेंद्र मोदी की हुकूमत जंग चाहती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान और भारत के हवाले से बयान। बिलावल भुट्टो का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान अमन चाहता है, ट्रंप भी अमन चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा, भारत में नरेंद्र मोदी की हुकूमत जंग चाहती है। चकवाल में मोटरवे M2 धरा पुल के करीब तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार। कार में सवार 4 अफराद जहाँ भाग 2 जख्मी हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। कार में सवार अफराद रावलपिंडी से लाहौर जा रहे थे। जहाँ भाग अफराद की लाशें ट्रॉमा सेंटर कलर कहर मुंतकिल कर दी गईं। चकवाल में मोटरवे M2 धरा पुल के करीब कार हादसे का शिकार। कार में सवार 4 अफराद जहाँ भाग 2 जख्मी हुए। हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। कार में सवार अफराद रावलपिंडी से लाहौर जा रहे थे। जहाँ भाग अफराद की लाशें ट्रॉमा सेंटर कलर कहर मुंतकिल कर दी गई हैं। कराची के इलाके मलीर सिटी से दहशतगर्द पकड़ा गया। भारी मिकदार में असलाह बरामद। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द से 5 राइफल्स SMGs शामिल। कार्रवाई में दीगर मुख्तलिफ नौइयत के हथियार भी मिले। मजीद तफ्तीश जारी है। पुलिस
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और UAE के दरमियान इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन बढ़ाने पर इतफ़ाक़। मुलाकात में पाकिस्तान में इमाराती सरमायाकारी बढ़ाने पर भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में ख़ित्ते और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल, अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के लिए इमारात के ताउन और तरक्याती मनसूबों को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। करीबी राब्ता बरकरार रखने, इलाकाई अमन और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर इतफ़ाक़। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और मावन ख़ुसूसी सैयद तारिक फ़ातिमी भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमारात का एक रोज़ा सरकारी दौरा। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म वफ़द के हमरा अबू धाबी पहुंचे तो मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के भाई और कौमी सलामती के मुशीर शेख तहनून बिन ज़ायद अल नहयान ने उनका पुरतबाक इस्तकबाल किया। UAE सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली अहमद शम्सी, UAE में पाकिस्तान के सफ़ीर फैसल नियाज तिरमसी भी इस्तकबाली वफ़द में शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म के वफ़द में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी शामिल थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बाद अज़ां शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल किया और अहम शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने के आज़म का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन, मुज़ाकरात और इस्तेहकाम के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात पर बहुत खुशी हुई। हमने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका आज़म का इआदा किया। दोनों मुमालिक ने ताल्लुकात बाहमी एतमाद और भाईचारे पर मबनी हैं। तिजारत और सरमायाकारी समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए अहम किरदार पर मुत्तहिदा अरब अमारात के मशकूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म का समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर इज़हार ख्याल। भारतीय शहर अहमदाबाद में एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, हलाकतों की तादाद 316 हो गई। हलाकतों की तादाद बढ़ने का खदशा, तैयारे में सवार 241 अफराद हलाक हो गए। एक मुसाफिर मौजज़ाना तौर पर बच गया। मुसाफिर ने तैयारे के इमरजेंसी गेट से छलांग लगाई। बचने वाला मुसाफिर मामूली जख्मी हुआ, खुद चलकर एम्बुलेंस में गया। तैयारा उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही 625 फीट की बुलंदी से हॉस्टल की इमारत पर गिरा। इमारत में मौजूद 75 अफराद हलाक और 45 जख्मी हुए। अहमदाबाद में हादसे का शिकार होने वाले एयर इंडिया के तैयारे में अमले के 12 अरकान समेत 242 अफराद सवार थे। तैयारे में 169 भारतीय शहरी, 53 बरतानवी, 1 कैनेडियन और 7 पुर्तगाली शहरियों समेत 11 बच्चे भी मौजूद थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारे में गुजरात के साबिक वज़ीर आला रूपानी भी सवार थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारे ने जैसे ही उड़ान भरी, कुछ ही सेकंड्स बाद जमीन पर जा गिरा। गिरने से पहले पायलट ने कंट्रोल टावर को नो पावर और मेडे मेडे की कॉल दी। भारतीय वक्त के मुताबिक 1:39 पर पेश आया और हादसे के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया गया, जबकि अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक बदकिस्मत तैयारे का एक मुसाफिर जिंदा बच गया, जिसका कहना था वो इमरजेंसी गेट से छलांग लगाकर बच जाने में कामयाब हुआ। नीचे गिरते ही उसने भागना शुरू कर दिया। जहाज डॉक्टरों के हॉस्टल पर गिरा, जहां उस वक्त मुतादिद अफराद मौजूद थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक हॉस्टल पर तैयारा गिरने से मुतादिद अफराद के हलाक होने की इत्तलात है। शाहिदीन के मुताबिक तैयारा गिरते